ओके, तो स्टार्ट करते हैं बीओक्यू क्या होता है, कैसा दिखता है। जैसे अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, यही बीओक्यू है। बीओक्यू में क्या देखना होता है? डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम, क्वांटिटी, यूनिट, रेट्स, अमाउंट। रेट हम नहीं भर के बेचते, रेट कोट करेगा कॉन्ट्रैक्टर। जब हम कॉन्ट्रैक्ट फ्लोट करेंगे मार्केट में, तो कॉन्ट्रैक्टर जो 3 कॉन्ट्रैक्टर, 4 कॉन्ट्रैक्टर, 5 कॉन्ट्रैक्टर जो भी पार्टिसिपेट करेंगे, वो यहाँ पे सब अपने-अपने रेट डालेंगे। जैसे कि अर्थवर्क का रेट जनरली चलता है मार्केट में ₹150 से लेके ₹180, है ना? क्यूबिक मीटर। एक्सकेवेशन चलता है, जैसे अगर आप लेबर से करवाते हैं, तो ये फुट में आ जाता है। आज की डेट में मार्केट में जैसे 8 से ₹10 सीएफटी, क्यूबिक फुट, सीयूएफटी चलता है, ठीक है? मतलब इस तरीके से ये बीओक्यू आपका प्रिपेयर होता है। अब इसमें क्या देखना होता है, जैसे एक्सकेवेशन है, एज़ पर आईएएस मैं आपको थोड़ा-सा डेप्थ में लेके जाऊँगा, थोड़ा-सा। 2-4 कुछ पॉइंट हैं जो आपको पता होने ज़रूरी हैं। अर्थवर्क में जब हम जाते हैं, तो ये है आईएस 1200 पार्ट 1, ठीक है? इसमें बुकिंग ऑफ डायमेंशन इसमें बता दिया है सीधा-सीधा कि सारी डायमेंशन 1 सेंटीमीटर के एप्रॉक्स ली जाएँगी। एरिया 0.01 मीटर स्क्वायर और क्यूबिक कंटेंट 0.01 तक मेज़र किया जाएगा, ठीक है? इसमें कुछ चीज़ें छोड़ दी जाएँगी, वो भी इन्होंने बता दिया है। हार्ड रॉक, जो भी है मेथड ऑफ मेज़रमेंट और वेरियस टाइप ऑफ एक्सकैवेशन, यहाँ पे इसकी सारी मेथोडोलॉजी लिख दी, कैसे-कैसे आपको मेज़रमेंट करनी है। अगर आप एक्सकैवेशन करते हैं ट्रेंच में, तो डेड मैन छोड़ेंगे। डेड मैन क्या होता है? वो डेड मैन नहीं जो आप सोच रहे हो, डेड मैन होता है ये, जैसे ये एक ट्रेंच है, ठीक है? तो जब आप एक कोई लेवल सर्टेन है, कोई ऊँचा है, कोई नीचा है, तो ये आपने एक एक्सकैवेशन लेवल मान रखा है 0, 0, ठीक है? तो आप यहाँ से मेज़र करेंगे इतना। तो इसमें आप एक डेड मैन ऐसे बीच-बीच में किसी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे छोड़ते चलेंगे, जिससे कि इसके टॉप से मेज़रमेंट की जाए, है ना? तो दिस इज़ कॉल्ड ए डेड मैन, ठीक है? Where the ground is not uniform, level shall be taken before the start after site clearance, after completion of the work and quantity of excavation in getting computed from these levels। जब आप ऊपर से एक ज़मीन को इस तरीके से एक लैंड का पीस मैंने माना, और इसका लेवल ना ऐसे मैं कंटीन्यूअस ड्रॉ कर दे रहा हूँ एक तरीके से। कंटीन्यूअस लेवल कभी एक दूसरे को काटती नहीं है, ठीक है? यहाँ पे काट रही हैं, 2 जगह काटती हैं, एक ओवरहैंगिंग क्लिफ पे और एक मैं भूल गया, मुझे पता नहीं, ठीक है? ओवरहैंगिंग क्लिफ यानी कि अगर मिट्टी का ग्राउंड ऐसे यूँ जाके ये आ रही है ना, तो ये इतने पोर्शन को, क्योंकि यहाँ पे लेवल दूसरा है और यहाँ पे लेवल दूसरा है, तो यहाँ पे ये वाली कंटूर इसको काट देगी। यहाँ पे ये कट जाता है, ठीक है? तो इस तरीके से कंटूर्स मैप होता है। फिर हम क्या करेंगे, 10-10 मीटर पे ऐसे एक ग्रिड बनाएँगे 10-10 मीटर पे, एक्स और वाई डायरेक्शन में, और इन चैनल्स पे हर 10 मीटर पे एक लेवल लेंगे, ठीक है? फिर सिम्पसन रूल से कैलकुलेट करके एरिया को, ठीक है, कटिंग और फिलिंग निकालेंगे, और फिर वो क्वांटिटी हम बीओक्यू में फिल कर देंगे कि भैया इतनी कटिंग है और इतनी फिलिंग है। कटिंग होगी तो माइनस लिखा जाएगा, है ना? और फिलिंग होगी तो प्लस। ये रिवर्स हो गया। अगर कटिंग होगी तो लेवल है प्लस और फिलिंग होगी तो लेवल है माइनस। अंडरस्टैंड? इसको माइनस। तो ये कंसेप्ट है। दूसरा है, इन वर्क व्हिच रिक्वायर्स फॉर्म वर्क, इन वर्क व्हिच विल बी कवर्ड एक्सटर्नली, इन केस द फॉलोइंग वर्क ऑथराइज्ड क्वांटिटीज और दोज एक्चुअली एक्सक्यूटेड व्हिचएवर लेस शैल बी मेजर्ड, ठीक है? एक्सकवेशन ओवर एरिया। ओवर एरिया क्या है? एक्सकवेशन एक्सीडिंग 1.5 मीटर in width as well as 10 square meter on plan but not exceeding 300 mm in depth shall be described as surface excavation।
सरफेस एक्सकेवेशन ये है। अब आप यही यही वाली ज़मीन को ले लेते हैं, थोड़ा 1 मिनट, जैसे कि कुछ इस तरीके से हमारी ये ज़मीन है, इस पे मुझे काम करना है, ठीक है? तो मैं एक एनजीएल सेट कर दूँगा। ये वैसे रोड के काम में ज़्यादा सरफेस एक्सकेवेशन यूज़ किया जाता है और इसको मैं 300 तक रिमूव कर दूँगा इस वाली सॉइल को, ठीक है? और इसकी जो ये मैक्सिमम ऊँचाई है, ये 300 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये है एक कंडीशन, इसको बोलते हैं सरफेस एक्सकेवेशन, है ना? उसके बाद एक्सकेवेशन ओवर एरियाज़, सेम, एक्सकेवेशन इन ट्रेंच, ठीक है? एक्सकेवेशन इन ट्रेंच में गहराई 1.5 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए एंड नहीं, हाँ, नॉट क्या बोलते हैं, एक्सकेवेशन इन ट्रेंच फॉर फाउंडेशंस एंड फॉर पाइप्स, केबल्स एटसेक्टेरा नॉट एक्सीड 1.5 मीटर इन विड्थ एंड फॉर शाफ्ट, वेल्स, caspits and the like not exceeding 10 meter square on plan shall be so described and measured in cubic meter। ठीक है, अगर ट्रेंच का एक्सकेवेशन है तो वो 1.5 मीटर से ज़्यादा चौड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है? ये चीज़ें ध्यान में रखनी है आपको। और independent post holes, each not exceeding 0.5 meter cube shall be enumerated and the description shall include return fill and ram and removal for surplus soil। ये हाँ, एक ये वाला आपका मेन है। सरफेस ड्रेसिंग, रफ एक्सकेवेशन और रिटर्न, फिल एंड रैम। ये वाला जो पॉइंट है ना 4.1, ये 4.1 आपको मुझे ढंग से समझाना है। इसमें रिटर्निंग, फिलिंग एंड रैमिंग ऑफ एक्सकेवेटेड अर्थ where not described with the item of excavation shall be measured in cubic meter and shall include spreading in layers। आपको जब भी फिलिंग्स करनी है लेयर्स में करनी है, जो मैंने अभी पहले भी बता रहा था कि 200 ये इन डेप्थ, वाटरिंग, वेल रैमिंग एंड लेवलिंग। मान लिया आपने एक साथ 1.5 मीटर की खुदाई कर दी, इसमें पीसीसी डाल दी, 300 की फुटिंग डाल दी और ये ट्रेपीजियम भी मेंटेन कर दिया इसका और कॉलम ले गए। जब आप यहाँ मिट्टी भरेंगे ना, तो ये मिट्टी जो आप फिल करेंगे इसमें, ये सॉइल, ये 200-200 में ही आपको फिल करनी है और इसको प्रॉपर रैम करना है, इम्पैक्ट करना है इसको ऐसे दुरमुठ से, फिर दोबारा 200 फिल करना है। तो ये प्रोसीजर होता है फिलिंग का, ठीक है? फिर एक सबसे मेन बात बता देता हूँ मैं इस आईएस से अलग, इसमें आपने देख लिया कि सब कुछ कैसे-कैसे होता है और एक ये जो है 300 गिर्थ है अगर 1 मीटर ऊँचे पे तो वो पेड़ माना जाएगा और 300 से गिर्थ कम है तो वो पेड़ नहीं माना जाएगा, यानी कि ये वाला कांसेप्ट। अगर इसकी सरकमफ्रेंस 1 मीटर ऊँचाई पे 2 पाई आर 300 से कम है तो श्रुप और नॉन ट्री कैटेगरी, और ये 300 से ज़्यादा में है तो ये है ट्री। इसके लिए चाहिए परमिशन टू कट, ठीक है? एक्सकवेशन में काफ़ी टाइम चला गया, कोई बात नहीं, कुछ कांसेप्ट्स हैं जो मुझे क्लियर करने बहुत ज़रूरी हैं। एक ये वाला कांसेप्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब भी मैं कभी भी खुदाई करूँगा फुटिंग की, तो मुझे वर्किंग स्पेस कितना लेना होता है। अगर 1.5 मीटर से कम है ना? तो मुझे लेना है 30 सेंटीमीटर, यानी कि 300 और अगर ये 1.5 मीटर से ज़्यादा जाने हैं खुदाई, तो हम 750 शटरिंग और वर्किंग स्पेस लेंगे। ये 75 सेंटीमीटर 750 ठीक है? ये भी एक आपको ध्यान में रखना है, ये वाला, ये पॉइंट,
और एक इन केस ओपन फुटिंग एट डेप्थ मोर देन सेंटीमीटर शैल बी यूज्ड फॉर पेमेंट टू मेक अलाउंस फॉर सेंटरिंग एंड शटरिंग। ठीक है, तो ये कुछ मेन पॉइंट हैं जो आपको पता होने चाहिए। इसके बाद मैं चलता हूँ आपको लेके बीओक्यू पे दोबारा। अब फिलिंग अवेलेबल एक्सकेवेटेड अर्थ ये आपने देख ली। प्रोवाइडिंग एंड लेइंग सीमेंट कंक्रीट के लिए क्या है, 150 mm एक्स्ट्रा हमें लेके चलना है। जैसे 1500 बाई 3 मीटर की एक फुटिंग है, तो इसमें देखो यहाँ पे ऊपर मैंने 1500 ऑफसेट जोड़ा हुआ है, 75-75 दोनों तरफ दिखाया हुआ है मेरा। 75 यहाँ पे ऑफसेट है, 75 ये है। तो आपको यहाँ पे दोनों में जोड़ देना है। डेप्थ सेम है। यहाँ पे हमने जैसे अभी ये ट्रेडिशनल फॉर्मूला है कि इज इक्वल टू प्लस ये इंटू ये इंटू ये इंटू ये। बट अगर आप यहाँ पे ऐसे करके राउंड ब्रैकेट प्रोडक्ट, ठीक है, और इसको यहाँ से लेके यहाँ तक एच तक कंप्लीट कर देंगे, कॉमा 2 लिख देंगे, ब्रैकेट क्लोज लिख देंगे, तो ये क्वांटिटी इस तरीके से राउंड अप होके आने लगेगी। और अगर आप मैं इसको 0 लिख दूंगा तो ये देखिए किस तरीके से ये हो गई है। और अगर मैं राउंड हटा दूंगा, केवल प्रोडक्ट लिखूंगा, तो मुझे इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जितनी मैंने यहाँ पे कर रखी है। सीधा प्रोडक्ट आपको टाइप करना है और ये जो है सीरीज को सिलेक्ट कर देना है। और देखिए 981245 है, इस क्वांटिटी में भी कोई वेरिएशन नहीं आएगा। 981245 ये, ठीक है। तो आप प्रोडक्ट या ट्रेडिशनल फार्मूला दोनों यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे हमने क्वांटिफ़ाई कर रखी हैं चीज़ें। जैसे यहाँ पे ट्रेपीज़ियम फुटिंग है, तो ये भी एक आपके लिए सीखना ज़रूरी है। 1.5 मीटर, 3 मीटर, 300 ये तो लंबाई चौड़ाई गुणा ऊँचाई हो गया। यहाँ पे क्वांटिटी आ गई क्यूबिक मीटर में। पर जो ऊपर का ट्रेपीज़ियम फॉर्मूला है, उसको थोड़ा एक्सेल में हमने मॉडिफ़ाई किया हुआ है। क्वांटिटी जैसे कि हमें पता है कि ये अगर फुटिंग इस तरीके से होती है, ये है 300, यहाँ से यहाँ तक भी 300, टोटल है 600। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होगा, ये वाली दूरी को हम बोलेंगे y, y इंटू 3, ये वाला ऊपर का एरिया जो है इसको बोलेंगे A1 प्लस नीचे का A2 प्लस रूट A1 A2 ब्रैकेट क्लोज। इस फॉर्मूले को मॉडिफाई कर दिया है ये रूट हटा के। तो यहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा 6, 1.5 A1 नीचे का एरिया ले लिया मैंने, A2 ऊपर का एरिया ले लिया। मतलब कुछ भी कर सकते हो आप, इसको चाहे A1 कर लीजिए, इसको चाहे A2 मान लेते हैं हम। ठीक है, फिर 4 इंटू ये जो फिगर आई है 1.015, यानी कि जैसे अगर मैं फुटिंग का टॉप व्यू देखता हूँ तो मुझे ये इस तरीके से दिखाई देगा। ये वाली भुजा छोटी है, ये शॉर्ट है और ये लॉन्ग है ना? तो इसका एवरेज मतलब कि इसका और इसका एवरेज जो 0.53 और 1.5 आया, इसका एवरेज आ जाएगा 1.015। ठीक है, और ये क्योंकि ये हो जाएगा 2.3 और इसको मैं डिवाइड कर दूंगा 3, 5, जैसे कि 5, 3, 3 और 5 और यहाँ पे आएगा 1, तो ये हो गया 2, 2.22 का 1.015 एवरेज आ गया। सेम ऐसे इसका आ जाएगा आपका लॉन्ग वाले का। और इसको मैं 4 इंटू 1.015 1.865 लिखकर
यहाँ पे एज़ इट इज़ बस इज़ इक्वल टू का साइन लगा के कॉपी कर दूँगा तो ये क्वांटिटी आ जाएगी। टोटल मेरी फुटिंग की क्वांटिटी किस-किस की चाहिए, फुटिंग की, रिटेनिंग वॉल की और शियर वॉल की, लिफ्ट की। ये सब मैंने यहाँ कैलकुलेट कर दी। आरसीसी और ये सारी क्वांटिटी कैसे मैंने वहाँ पे लिंक कर दी है। अब देखिए आपको आरसीसी वर्क इन सबस्ट्रक्चर फुटिंग बीओक्यू पे गए, आपको यहाँ पे ये तो एरिया है एंटी टर्माइट का। यहाँ पे आपको दिखेगा फुटिंग के लिए, ये रही आरसीसी वर्क इन फुटिंग 85.90 क्यूबिक मीटर। ठीक है, ये रिटेनिंग वॉल की फुटिंग, फुटिंग्स की क्वांटिटी और यहाँ पे आपको ये दिख चुका है। ठीक है, अभी इसमें हमने लिंक कर रखा है कौन-कौन 61.48 और 24.42। ठीक है, बट शियर वॉल लिफ्ट की हमने इसमें ऐड नहीं की है, तो हम इसमें ऐड कर देंगे। कंट्रोल शिफ्ट करके प्लस दबाएँगे। फुटिंग ऑफ शियर वॉल ऑफ फुटिंग शियर वॉल ऑफ लिफ्ट। ठीक है, और यहाँ से एक ऑफ को मैं हटा दूँगा और यहाँ पे इज़ इक्वल टू लगा के डिटेल मेन पे जाके इसको मैंने लिंक कर दिया। या अगर मुझे ऐसे लिंक नहीं करना था, इसको डिलीट करा, यहाँ पे ऑलरेडी मैं यहाँ पे आया, यहाँ पे प्लस ऐड किया, डिटेल मेन पे जाके मैंने इसको भी ऐड कर दिया। ये टोटल 109.52 क्यूबिक क्वांटिटी हो गई। ठीक है, और ये क्वांटिटी आपकी यहाँ पे कंट्रोल एक्स, कंट्रोल वी, यहाँ पे आपकी मेजरमेंट हो जाएगी। अगर मान लिया मैंने कंक्रीट का रेट मान दिया, डाला 6800 रुपए पर क्यूबिक, तो यहाँ पे ये अपने आप कैलकुलेट होके आना चाहिए। इस तरीके से बीओक्यू में हम डाल देंगे। अब इसका नोमेनक्लेचर क्या है देखिए, प्रोवाइडिंग एंड लेइंग इन पोजीशन रेडी बैच डिजाइन मिक्स सीमेंट कंक्रीट फॉर रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट वर्क यूजिंग कोर्स एग्रीगेट, यानी कि उसमें कौन सा मटेरियल यूज होगा वो पूरा हमने इसमें ब्रीफ कर दिया। और इसमें देखिए एक्स्ट्रा सीमेंट अप टू 10% ऑफ द मिनिमम स्पेसिफाइड सीमेंट कंटेंट इन डिजाइन मिक्स शैल बी पेबल सेपरेटली। हमने यहाँ पे ये लिमिट सेट कर दी सीमेंट कंटेंट की 330 केजी। इससे ऊपर है ना 10% अगर मतलब ज़्यादा लगता है तो हम 10% अलग से पे करेंगे। इसमें देखिए लिखा है एक्स्ट्रा सीमेंट अप टू 10% ऑफ द मिनिमम स्पेसिफाइड सीमेंट कंटेंट इन डिजाइन मिक्स शैल बी पेएबल सेपरेटली, है ना? In case the cement content in design mix is more than 110% the specified minimum cement content, the है ना, the contractor shall have discretion to either redesign the mix or bear the cost of extra cement। इससे 10% फालतू तक की डिजाइन मिक्स का हम अलाउ कर देंगे, उससे ज़्यादा पे हम नहीं करेंगे। तो ये इसमें क्लियरली मेंशन है। सेम इसी में लिखा हुआ है नोमेनक्लेचर में, बस कंक्रीट का ग्रेड और उसका आइटम बदल गया। जैसे अप टू प्लिंथ लेवल में 11.62 कंक्रीट आई। मैं कंट्रोल और ब्रैकेट बटन दबाऊँगा तो यहाँ से मुझे ये क्वांटिटी मिल गई कि ये 11.621 कैसे आई। C1 की फुटिंग आरसीसी वर्क इन कॉलम, ठीक है? ये आरसीसी के लिए, केवल आरसीसी कॉलम के लिए। ये मैंने प्लिंथ तक निकाले C1, C2, C3 और ये ऐसे लिखना पड़ता है कि C1 कॉलम कौन-कौन सी फुटिंग के ऊपर हैं और कितने हैं। इससे आपको ईज़ी रहता है। जैसे जब मैंने आपको ड्राइंग रीडिंग में समझाया था कि आपको कास्टिंग भी मेज़र करनी होती है कि कितने ऊपर तक इसकी बीम बॉटम तक कास्टिंग करनी है, इसलिए इस तरीके से लिखना पड़ता है, ठीक है? कॉलम्स देख लिए आपने,
बीओक्यू आपको एक बार पूरा सा ब्रीफ करके इस लेक्चर से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सेंटरिंग एंड शटरिंग। सेंटरिंग एंड शटरिंग के लिए लिंटल, प्लिंथ बीम, गिर्डर के लिए एक ही शटरिंग मानी जाएगी। सस्पेंडेड फ्लोर, रूफ, लैंडिंग, बालकनीज, लैंडिंग यानी कि स्टेयरकेस की लैंडिंग्स, है ना। सस्पेंडेड फ्लोर, रूफ्स मतलब छत, सस्पेंडेड फ्लोर आपका वही आरसीसी फ्लोर, बालकनीज मतलब छज्जे, एंड एक्सेसिस प्लेटफॉर्म विद वाटरप्रूफ प्लाई 12 mm थिक। एक्सेसिस प्लेटफॉर्म जैसे टांड वगैरह कहीं कहीं पे डाल देते हैं वो सब। स्लैब शटरिंग फॉर फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, टेरेस फ्लोर। स्लैब की शटरिंग का नॉमनक्लेचर अलग है। फिर लिंटल बीम, प्लिंथ बीम का नॉमनक्लेचर अलग है, फाउंडेशन की फुटिंग का नॉमनक्लेचर अलग है। और देखिए ये इसमें लिखा है एक्स्ट्रा फॉर एडिशनल हाइट इन सेंटरिंग शटरिंग वेयर एवर रिक्वायर्ड एंड एडिक्वेट ब्रेसिंग, प्रॉपिंग एटसेट्रा, इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ डी शटरिंग एंड डी सेंटरिंग एट ऑल लेवल्स। आपको लगानी भी है, खोलनी भी है हर लेवल पर, ओवर ए हाइट ऑफ 3.5 मीटर फॉर एवरी एडिशनल हाइट ऑफ 1 मीटर और पार्ट देयर ऑफ प्लान एरिया टू बी मेजर्ड। ठीक है, तो ये आपको 1 मीटर का यहाँ पे एक्स्ट्रा मिल जाएगा जहाँ पे भी 3.5 मीटर से ज्यादा है हाइट। ठीक है, तो ये चीज आपको इस तरीके से समझनी है। बीओक्यू का लेक्चर थोड़ा लंबा हो जाएगा, पर ये एक बार आपको अगर कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा आपको हेल्प भी करेगा। ठीक है, ब्रिक वर्क देखिए यहाँ पे 7.5 लिखा हुआ है, ये इसकी स्ट्रेंथ है, इससे कम में नहीं होनी चाहिए और ये सब स्ट्रक्चर के लिए है। ठीक है, हाफ ब्रिक वर्क मैसनरी एफपीएस, है ना। नॉन मॉड्यूलर, ये नॉन मॉड्यूलर ब्रिक की जो लेंथ ब्रेथ होती है ये होती है 115 इंटू 230 75। ठीक है, या इसको ऐसे लिखते हैं 230 इंटू 115 इंटू 75। ये आपकी इस तरीके से हो गई ब्रिक। ये 115 नहीं, ये 75 होता है, ये 115 है और ये 230 इसकी लंबाई है। ठीक है, ये सब कुछ ऐसे है। फिर प्लास्टर 12 से 15 mm थिक प्लास्टर, एक 6 का, कौन कौन से फ्लोर पे कितना है ये सारा बीओक्यू आइटम में डाल दिया पार्ट बना के। ठीक है, फिर इसके बाद वाटर प्रूफिंग, यहाँ पे मेंशन कर दिया मेक पिडिफिन 2 के डॉक्टर फिक्सिट, मेक पिडिलाइट। ठीक है, ये आपको इसी के अकॉर्डिंग करनी है, हॉरिजॉन्टल सरफेस और वर्टिकल सरफेस पे कैसे कैसे होगा वो सब आपको इसमें बता भी दिया जाएगा। प्रोवाइडिंग एंड इंजेक्टिंग अप्रूव्ड ग्राउट इन प्रोपोर्शन रिकमेंडेड बाय मैन्युफैक्चरर टू क्रैक्स हनीकॉम्ब, यानी कि ग्राउटिंग भी आपको करनी पड़ सकती है। इंजेक्शन ग्राउटिंग, एपॉक्सी बॉन्डिंग एजेंट फॉर कंस्ट्रक्शन जॉइंट, जहाँ पर भी कंक्रीट में जैसे हमें कई बार होता है एक साथ आप पूरी कास्टिंग नहीं कर सकते, तो जहाँ पे भी जॉइंट आएगा वहाँ पे आपको ये एपॉक्सी बॉन्डिंग एजेंट डालना होगा। उसके बाद डबल स्काफोल्डिंग सिस्टम, उसकी पूरी आपको मैथोलॉजी इसमें दिखेगी। मेक यहाँ पे इन्होंने लिख दिया है पर ये मेक इसमें स्काफोल्डिंग में चलता नहीं है, ये यूपीवीसी कंड्यूट का है, सॉरी। ये है आपकी स्काफोल्डिंग डबल के लिए। ठीक है, उसके लिए कॉन्ट्रैक्टर अलग से क्लेम करता है, क्योंकि सिंगल शटरिंग में आपको सिंगल शटरिंग करनी है, डबल शटरिंग में आपको एक प्लेटफॉर्म दोबारा बना के उसके ऊपर शटरिंग करनी होती है, तो चार्जेस ज़्यादा हो जाते हैं, है ना, रिस्क बढ़ जाता है, इसलिए ये आइटम भी इंक्लूड किया जाता है। फिर नेक्स्ट आ गए हम, जो है कंक्रीट में पहले से ही स्लीव्स डाल के चलते हैं, जैसे कि कंक्रीट में कोर कटिंग हमें करनी ना पड़े, सरिया ना कटे उससे पहले। जैसे आपने यहाँ पे एक बीम बनाया और ये कॉलम है, यहाँ पे भी कॉलम है, इधर से आपको पता चलता है कि यहाँ पे इन द फ्यूचर ब्रिक वॉल बनेगी और ये इतना पोर्शन शंकन है, ये इतना एरिया संकन है। ठीक है, तो जो मतलब स्लैब डली हुई होगी वो यहाँ पे डली हुई होगी इसके पीछे की तरफ से, और ये ऐसे चलेगी। तो आपको जो है ना यहाँ पे से पाइप जब निकालोगे टॉयलेट के, तो यहाँ से कोर कटिंग करके पीवीसी का पाइप निकालना पड़ेगा। तो वो
कोर कटिंग से बचने के लिए आप पहले ही ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कास्टिंग आप यहाँ पे स्लीव पीवीसी डाल दोगे, है ना? और ये इसके ब्रांड हैं नॉरपैक और एकेजी। फिनोलेक्स भी चलता है, आशीर्वाद भी चलता है, एस्ट्रल भी चलता है। तो ये कुछ इस तरीके से बीओक्यू होती है स्ट्रक्चर पार्ट की और इसकी मेज़रमेंट इस तरीके से की जाती है, जो आपको बाद में क्रॉस चेक भी हो सके, जब क्वांटिटी डेविएट होती है। इसलिए ये डिटेल एस्टीमेट आपको पहले से ही करके रखना होता है। थैंक यू फॉर गिव योर टाइम। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।